हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड में होने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा हेतु उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसे लोकनागरी और हिंदी लिपि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है? तो दोस्तों, यह है खड़ी बोली का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, कृतवाच्य में सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है, यह सही है। क्रमवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, दोस्तों यह भी सही है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, दोस्तों यह भी सुमेलित है। तो दोस्तों, इसमें सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम का घर पुराना है, वाक्य में उद्देश्य है? तो दोस्तों, इसमें उद्देश्य है घर। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, इसमें स्पर्श संघर्षी है च। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें शुद्ध वर्तनी है अधीयता की। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा संधि विच्छेद युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है जनतैक्य। इसमें जनाधन ऐक्य लिखा है दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे कहलाते हैं? तो दोस्तों, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वासित में प्रत्यय है? तो दोस्तों, इसमें इत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो तद्भव है वह है मुहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेषण की तुलना अवस्थाएं होती हैं? तो दोस्तों, यहाँ 3 होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निराला द्वारा रचित बादल राग कविता के कितने खंड थे? तो दोस्तों, इसके 6 खंड थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? तो दोस्तों, मीराबाई की नहीं है वो है प्रेम वाटिका, बाकी नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोठा के पद या मीरा की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिप्पणी किस शैली में लिखी जाती है? तो दोस्तों, यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा का शिशुकाल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आदिकाल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा संशोधन विधेयक पारित हुआ था? तो दोस्तों, यह 1967 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिकारी को लिखा गया प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, यह शासकीय पत्र की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तिका का तद्भव शब्द होगा? तो दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितार व सरदार किस भाषा के शब्द हैं? तो दोस्तों, यहाँ फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस हिंदुओं का बाइबल कहा जाता है? बाइबल शब्द है तो दोस्तों, यह है जातिवाचक। अब दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु समाधान.uk.gov वेबसाइट कब संचालित की गई है? तो दोस्तों, यहाँ 26 मार्च 2013 से संचालित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो दोस्तों, यह रहा है तीरथ सिंह रावत जी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाग मंदिरों में प्रसिद्ध पिंगल नाग मंदिर किस जिले में है? तो दोस्तों, यह बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, राज्य में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, यहाँ लघु हिमालय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दर्रा तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच नहीं है? तो दोस्तों, वह है घाट रलिया दर्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरयू व पूर्वी ग्रामगंगा का संगम होता है? तो दोस्तों, यहाँ रामेश्वर में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नल दमयंती गरुड़ तथा राम सीता आदि किस ताल के प्रमुख अंग हैं? तो दोस्तों, यह 7 ताल के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध बाउल्कीगढ़ किले का नाम किस वर्ष लंदन फोर्ट रखा गया था? तो दोस्तों, यह रखा गया था 1815 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश में एक सात ताल नैनीताल है जबकि दूसरा है? तो दोस्तों, दूसरा है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, थामरी, ब्रह्म, हुस्कर, कटौच, हरचंद व बालचंद कुंड राज्य के किस जनपद में है? तो दोस्तों, यह पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध है? तो दोस्तों, यहाँ है आंगनबाड़ी बच्चों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है केदार कांठा या चमोली में नहीं है। बाकी चित्रकांठा चमोली में है, पवाली कांठा टिहरी में है, गुलाबी कांठा उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वन कितने मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, यहाँ 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बेट में बाघों की सुरक्षा हेतु एसटीपीएफ का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, यहाँ 2013 में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से नर व गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, इनके मध्य स्थित है फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इनमें जो सुमेलित नहीं है वो है रोटी बैंक योजना 2016। बाकी दोस्तों, देवभूमि मुस्कान योजना 2009 में ये सही है। पर्यावरण मित्र योजना 2006 ये भी सही है। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 2014 ये भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भूमि बंदोबस्त के तहत पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों, वह बंदोबस्त था विकेट बंदोबस्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, माधो सिंह भंडारी व रिखोला लोधी किसके सेनापति थे? तो दोस्तों, यह थे महीपति शाह के सेनापति।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों यह किया था धर्मानंद जमलोकी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैनीताल में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम आश्रम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों यह हनुमान जी को समर्पित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चंद राजा के समय खसों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था? तो यह किया था उन्होंने वीणाचंद के समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला चंदवंशीय राजा कौन था जिसने अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? तो वह था अभयचंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखा काल में किसी गवाह पर संदेह होने पर हरिवंश पोथी की कसम दिलाई जाती थी, यह निम्न में से किसका एक भाग था? तो यह था महाभारत का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलाराम को नेपाल सरकार द्वारा दी गई जागीर को किस गोरखा सुब्बा ने छीन लिया था? तो दोस्तों यहाँ छीना था भैरव थापा ने। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है, तो दोस्तों यह देहरादून का किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, केसी बाबा का संबंध है, तो दोस्तों इनका संबंध है भारोत्तोलक से। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का प्रथम गठन किया गया, तो दोस्तों यह 3 अक्टूबर 2005 को किया गया। अगला प्रश्न है, हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों यह दिया गया था 1981 में। अगला प्रश्न है, मेवला ग्लेशियर राज्य के किस जनपद में है? तो दोस्तों यह पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ में प्रथम एटीएम किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था एचडीएफसी बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, तो दोस्तों यह लगाया जा रहा है तुमड़िया में और हरिपुरा में। अगला प्रश्न है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत की गई, तो दोस्तों यहाँ 25 दिसंबर 2018 को की गई। अगला प्रश्न है, नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस चालू की गई, तो दोस्तों इसका आंसर है कोई नहीं, क्योंकि नैनी दून जनशताब्दी जो है वो देहरादून से काठगोदाम के बीच शुरू की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमेश भटेजा टॉयलेट मैन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो दोस्तों यहाँ 2017 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था? तो दोस्तों यहाँ दिल्ली का अंग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुदमन आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पैर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था बहादुर राम टमटा द्वारा। अगला प्रश्न है, फड़कानौली शिलाश्रय की खोज का वर्ष है, तो दोस्तों यह है 1985। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला योग ग्राम किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों यह है रुद्रप्रयाग में। अब दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रश्न है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो यह प्रारंभ की थी अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों इसमें 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो दोस्तों इनमें से किसी ने नहीं की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों यहाँ ज्योतिबा फुले ने की। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो यह की थी बलबन ने। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की? तो दोस्तों यह की थी तेज बहादुर शाहपुरू ने। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ वित्त मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों यह दी गई है अनुच्छेद 326 में। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों यहाँ स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों यहाँ 2002 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों यहाँ कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ लिए जाते हैं साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो दोस्तों यहाँ सतारा हुआ था। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों यहाँ सिकंदर लोधी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? तो दोस्तों यह वाराणसी में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो दोस्तों यह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों यहाँ की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो दोस्तों यहाँ प्रति व्यक्ति आय से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते हैं, बाकी पेरिज उत्तरी अमेरिका में होते हैं, पंपास दक्षिणी अमेरिका में होते हैं और स्टेपीज यूरोप में होते हैं। दोस्तों ये घास के मैदान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यह है आर्थिक समानता। अगला प्रश्न है, डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट को जोड़ते हैं? तो दोस्तों यह जोड़ते हैं हाइपरलिंक के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो दोस्तों यह है सर्चिंग। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी है? तो दोस्तों यह है बलिजर्ड। अगला प्रश्न है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों यह है कल सुबाई। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यह है वायरलेस फिडेलिटी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह है अष्टमुंडी। अगला प्रश्न है, काकीनाडा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह जूट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह चिनाब पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह चिनाब नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झूम है? तो दोस्तों यह एक खेती की पद्धति है। अब दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब पहले से सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको ये स्वयं से सॉल्व करने हैं ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड की आने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा जैसे वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल से संबंधित परीक्षाओं हेतु उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट को देखा, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड किया था। और दोस्तों ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।